हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्च की 23 तारीख है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाले पौधे एडेनियम में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जनरली ये पौधे अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार जनवरी या फरवरी के महीनों में भी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी, जिस कारण इन पौधों ने मार्च के महीने में ही फूल देना शुरू कर दिए हैं। एडेनियम के पौधों को इसमें अपने गार्डन में ग्रो करने का बिल्कुल सही समय है। कि अगर आपके पास इन पौधों की ब्रांच ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं तो आप उन्हें इस समय प्रून भी कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारे गर्मियों के पौधों को लेकर है। मेनली ये वीडियो उन साथियों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जिनके पास लास्ट ईयर के गर्मियों वाले पौधे हैं, क्योंकि अब अगले महीने से लेकर लगभग नवंबर के महीने तक गर्मियों के पौधों में फ्लावरिंग रहेगी। गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाले पौधे कौन कौन से रहते हैं, इसको लेकर भी लास्ट वीक मैंने एक सेपरेट वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गर्मियों वाले सभी पौधों में इस समय नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये पौधे हमेशा नई ब्रांच में ही फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इस समय इनकी प्रूनिंग करना भी ज़रूरी हो जाता है। हालांकि मैंने ज़्यादातर पौधों की प्रूनिंग फरवरी के महीने में ही कर ली थी, लेकिन अभी भी इस महीने की एंड तक गर्मी वाले पौधों की प्रूनिंग की जा सकती है। प्रूनिंग करने से इन पौधों में मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप होती हैं, जिनमें आगे चलकर फिर काफ़ी हैवी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। ये मेरा लगभग 4 साल पुराना मोगरा का प्लांट है और कल ही मैंने इसकी कटाई छटाई करके इसकी सॉइल में नई खाद को मिलाया है। मोगरा के प्लांट में तो वैसे भी पुरानी ब्रांचेस पर फूल नहीं आते। इस प्लांट में हमेशा नई ब्रांच पर ही फ्लावरिंग होती है। इस समय आपको बस दो ही काम करने हैं। पहला, पौधों की हल्की सी ट्रिमिंग करना और दूसरा, मिट्टी में नई खाद को मिलाना। मैं जनरली दो ही खाद का यूज अपने पौधों पर करता हूँ, वह है बायोजाइम और वर्मी कंपोस्ट। जिन साथियों को खाद मिलाने के मेथड का पता है वे साथी यहीं से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में आगे बस पौधों की मिट्टी में इन दो खाद को ही ऐड करूंगा और इसके फ़ायदों को लेकर डिस्कस करूंगा। कुछ पौधों में मैंने ये काम पिछले महीने ही कर लिया था। अब ये कुछ पौधे और रह गए हैं। आज मैं इनकी मिट्टी में बस नई खाद को मिलाऊंगा, क्योंकि इनकी प्रूनिंग मैंने फरवरी के आसपास कर दी थी और अभी इनमें नई ब्रांचेज ग्रो हो चुकी हैं। इसलिए अब बस मैं इनकी सॉइल में नई खाद को ही ऐड करूँगा। नई खाद को मिलाने से पहले गमले की पुरानी मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मिट्टी लास्ट ईयर की है और इसमें लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स एंड हो चुके हैं। गमले में लगे पौधे वैसे भी मिट्टी से बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए साल में 2 बार गमलों में लगे पौधों की मिट्टी में नई फर्टिलाइजर जरूर ऐड करें। मैं यहाँ पर गमले के ऊपर की लगभग 3 से 4 इंच की टॉप सॉइल को हटा रहा हूँ। अगर आपने ज़्यादा समय से ये काम नहीं किया है तो आप पूरे प्लांट को गमले से बाहर निकाल कर उसकी लगभग 70% के आसपास की सॉइल को रिमूव कर दीजिए। इस प्लांट की जड़ें बिल्कुल गमले के ऊपर तक आ गई थी और इसे मैंने गमले से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं हटाया था। इस तरह के पौधों पर आप कोई भी खाद का यूज क्यों न कर लें, ये फ्लावरिंग नहीं करने वाले। मैं इसकी जड़ों की ट्रिमिंग करके इसे दोबारा से इसी गमले में रिपोर्ट करूँगा। इस तरह से मैंने इसकी जड़ों की हल्की सी ट्रिमिंग कर ली है और अब अगले साल तक ये पुराने गमले में ही आसानी से चल जाएगा। मेरे पास 2 ऐसे पौधे निकले जिनकी जड़ें गमले के ऊपर तक आ गई थी और मैंने दोनों पौधों को गमले से बाहर निकालकर इनकी जड़ों की हल्की सी प्रूनिंग भी कर ली है। नई खाद के लिए सबसे पहले मैंने बायोजाइम के ग्रैन्यूल्स लिए हैं। बायोजाइम एक तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जिसमें मेनली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके पोषक तत्व पौधों में फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाले हार्मोन्स और एंजाइम की प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही इस खाद का असर पौधों में लंबे समय के लिए रहता है। इसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। मैं ज़्यादातर अपने गार्डन के पौधों के लिए वर्मी कंपोस्ट का यूज ही करता हूँ। ये खाद नॉर्मल गोबर खाद के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि नॉर्मल गोबर खाद में जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वहीं इस खाद में नाइट्रोजन के साथ साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। इसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया है। ये जनरली मैग्नीशियम सल्फेट नाम से भी सीड शॉप में मिलता है। इसको मिलाने से पौधों में मैग्नीशियम और सल्फर की कमी नहीं होती, पत्तियों में पीलापन नहीं आता और कभी कभी जो पौधों में कलियां बिना खिले ही गिरने लगती हैं, वो प्रॉब्लम भी नहीं रहती। मैं एक 10 इंच के गमले में लगभग 50 ग्राम के आसपास बायोजाइम फर्टिलाइजर ऐड कर रहा हूँ। इतना फर्टिलाइजर लगभग बरसात के महीने के लिए सफिशिएंट है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप 8 से 10 दाने DAP के भी मिला सकते हैं। इसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट को मैं लगभग 100 ग्राम के आसपास यूज़ कर रहा हूँ। एक 10 इंच के गमले में इतना वर्मी कंपोस्ट सफिशिएंट है।
अगर आपके पास पुरानी गोबर खाद है तो आप वर्मी कंपोस्ट की जगह उसे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो निकाली हुई मिट्टी है बस इसे ऊपर से भर दीजिए। इससे खाद मिट्टी के नीचे रहेगी और अगले 15 से 20 दिनों में ही एक असरदार रिजल्ट सामने आएगा। नई खाद को मिट्टी के ऊपर से बस ऐसे ही ऐड करने से खाद का उतना असर नहीं होता। मैं सॉइल में एप्सम सॉल्ट मिलाना भूल गया था, इसे मैं लगभग आधा चम्मच के आसपास यूज कर रहा हूँ। एप्सम सॉल्ट को आप उस समय भी मिला सकते हैं जिस समय हमने वर्मी कंपोस्ट और बायोजाइम फर्टिलाइजर को मिट्टी में मिलाया था, या आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो फाइनली सभी पौधों में नई खाद मिलाई जा चुकी है। इसमें कुछ पौधे टिकोमा के हैं, एक कनेर का पौधा है और जो 2 पौधे पूरी तरह रूट बाउंड हो चुके थे ये गुड़हल की देसी वैरायटी के पौधे हैं। आप अभी मार्च के एंड तक अपने पुराने पौधों में ये काम कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर जैसे जैसे मौसम में गर्माहट आएगी पौधे फ्लावरिंग पर भी आने लग जाएंगे। गमलों की मिट्टी की गुड़ाई करके खाद तो आने वाले महीनों में भी मिलाई जा सकती है, लेकिन तेज़ गर्मी में रूट बाउंड पौधों को गमले से बाहर निकालकर उनकी जड़ों की ट्रिमिंग करने से कभी कभी पौधे खराब भी हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि पौधों को गमले से बाहर निकालने की रिक्वायरमेंट है तो फिर इसी महीने इस काम को कर लें। इन सभी पौधों को पानी देकर 1 वीक के लिए सेमी शेड में रख दें और इसके बाद 5 से 6 घंटे वाली लोकेशन में इनको ग्रो करें। इन सभी पौधों का अपडेट जो भी रहेगा वो मैं अपने आने वाली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए या फिर अपनी ओर से किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।